मैंने सारी चीजें प्रिपेयर करी है और आज आपको बताऊंगा कि फिजिक्स में 20 आउट ऑफ 20 कैसे लेकर आ सकते हो। बट इस चीज को आपको ना क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। मात्र 60 दिन हमको दे दो, फिजिक्स में हम आपकी पूरी फिजिक्स खत्म कराएंगे। मैं खुद आपका फिजिक्स पूरा खत्म कराऊंगा। मैं चैलेंज से बोलता हूं कि अगर 70 में तुम्हारा 65 नंबर नहीं आया ना, 65 नहीं आया तो मेरे को बोलना। मैं तुम्हें जितना मटेरियल दूंगा ना भाई, डेली के 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ के मचा सकते हो, कम भी पढ़ के मचा सकते हो। बट आपको सारी चीजें नहीं पता ना, आपको सोर्स पता है कि आपको ये सारी चीजें कहां पर मिलने वाली है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, कि अगर आपको कुछ नहीं पता ना तो दिमाग बिल्कुल 10 जगह भटकता है। बट अगर पता हो तो फोकस ले वो काम को करता है। फिजिक्स की बात कर रहे हैं, टोटल 15 चैप्टर है आपका। आपको कोई भी चैप्टर उठा लो फिजिक्स में, सबका सेम पैटर्न है। मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। कोई भी आपने चैप्टर उठाया, जैसे मान लो आपने आज चैप्टर फर्स्ट उठाया, 2 दिन पढ़ा, खत्म करा, काट के हटा दो और इसको वीक में या 4 दिन के बीच में एक बार रिवीजन कर लो। 30 मिनट लगेगा या 20 मिनट लगेगा केवल रिवीजन करने में। ये तब तक रिवीजन करते रहना है जब तक आपका बोर्ड हो नहीं जाता। उसके बाद भाई तुम कुछ भी करो, मुझे उससे मतलब नहीं है, बस बोर्ड में नंबर ला लो। तो सेम सभी चैप्टर के साथ आपको करना है। आपको क्या क्या करना है, प्रोसीजर क्या है भैया बताओ। चलो ध्यान से देखना। चैप्टर फर्स्ट अगर आपने उठाया या चैप्टर 15 उठाया या चैप्टर 12 यानी 12 या 10, कोई भी चैप्टर एक उठा लिया रैंडमली, यानी जो भी आपको पढ़ना है कोई भी, लगातार वैसे आपको सारे रिवीजन करना है, पढ़ना है फोकस के साथ 60 दिन तक। एक भी दिन लैक नहीं करना है, एक भी दिन बंक नहीं करना, डेली पढ़ना है। मेरी बातें सुन लो, डेली पढ़ना है, ठीक है। जैसे एक चैप्टर के अंदर में एसआई यूनिट से रिलेटिव क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में पूछा जाता है ना। एसआई मात्रक वही, और मान वाले जो वैल्यू वाले सवाल होते हैं, ठीक है, इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा। तो ये सब जो मान वाले सवाल है, वैल्यू वाले जो सवाल है, इंपॉर्टेंट है। अब हर चीज बताऊंगा, बस आप पूरा देखना। 2 नंबर और 5 नंबर में जो आपके सवाल आते हैं, केवल 2 टॉपिक से आते हैं। एक न्यूमेरिकल से और डेरिवेशन से आता है, और एक परिभाषा से आता है। वही न्यूमेरिकल डेरिवेशन तुम्हें करना है, सिंपल सा बात है। और परिभाषा यानी कि जो भी टॉपिक है उनके परिभाषा से रिलेटिव, उनके प्रकार से रिलेटिव, उनके गुण से रिलेटिव, उनके क्रियाएं से रिलेटिव, और अंतर वाले जितने सवाल होंगे भाई, टोटल तुम्हारे बुक में जितने सवाल हैं, जो भी लगता है तुम्हें इंपॉर्टेंट है वो सारे कर लेना है। जैसे मैं अपना 99 में देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ऑल सब्जेक्ट दे देता हूँ यार, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब चीज इतना के अंदर ही चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, आप ले सकते हो, सिंपल सा बात है। चलो आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब आपको ये नहीं पता कि भैया इंपॉर्टेंट सूत्र कितना है। मैं केवल 72 सूत्र बताऊंगा। वैसे तो 100 से ज्यादा सूत्र है तुम्हारे पूरे फिजिक्स में, बट 72 सूत्र ऐसे हैं, मतलब एक सूत्र से 4 सूत्र निकलता है, 4 फॉर्मूले निकलते हैं। तुम्हें पता है किस तरह से घुमा के फिजिक्स में दिया जाता है। तो सेम 72 यानी 72 ऐसे फॉर्मूले हैं कि अगर आप कर लेते हो तो भाई इससे बाहर तुम्हारे एग्जाम में नहीं आने वाले। और तुम्हें भी पता होना चाहिए कि केवल ऑब्जेक्टिव में 9 से 12 फॉर्मूले से रिलेटिव सवाल होते हैं हो बहु, और बाकी न्यूमेरिकल में जो ऐड हो रहे हैं, जो लग रहे हैं, वे अलग सी चीजें हैं। तो एग्जाम को समझो, मैंने बहुत रिसर्च करी है, क्योंकि मैं PYQs क्वेश्चन बनाया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज बनाया कि कौन क्वेश्चन आ सकता है, और उसमें मेरे को सारी चीजें पता लगी कि भाई सूत्र भी फिक्स होते हैं। एसआई मात्रक से भी 6 से 8 या 4 सवाल, कभी कभी 7, कभी 6 और कभी 5 सवाल फिक्स होते हैं। मान वाले सवाल हमेशा 4 से 5 पूछ देता है, किसी किसी साल 7 को सवाल पहुंचा देता है। परिभाषा वाला सवाल से कितना आता है, एक मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। बच्चों फॉलो नहीं करते हो मुझे, अगर फॉलो कर लिया फिजिक्स में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, केमिस्ट्री में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बायो मैथ जो भी आपका सब्जेक्ट है। तो ये सारी चीजें। अब ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं भैया, ऑब्जेक्टिव में किस तरह से जो हमारा सवाल है वो हमारा आता है। तो चलो इसमें भी बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव में जो आपका सवाल है किस तरह से आता है। एसआई मात्रक से, न्यूमेरिकल से, परिभाषा से, मान से, टॉपिक से और की कॉन्सेप्ट से, और बाकी सूत्र से। इन्हीं सभी के अंदर से तुम्हारे केवल ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और कुछ भी नहीं पूछा जाता है। परिभाषा से तुम्हें पता है पूछा जाता है, डेफिनेशन से, वैल्यू, मान से, है ना। जो टॉपिक आप पढ़ते हो ना बड़े बड़े वाले, उसके अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे, जो प्रकारें होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, जो विभक्त करके बांट दी जाती है, जिसके भाग होते हैं,
जिसके प्रॉपर्टीज गुड होती है, जिसके लाभ होते हैं, जिसके हानि होती है, जिससे हमें फायदा होता है, जिससे हमें नुकसान होता है, तो उस तरह से सवाल करके ऑब्जेक्टिव में डाला जाता है लाडलो। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यार देखो एग्जाम को समझो। अगर मान लो तुम्हें क्या मतलब खाना खाना होता है, पहले उसके टेस्ट को जानते हो, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है, वो सारी चीज जानते हो, बनता है तब खाते हो। सेम प्रोसेस एग्जाम के साथ होना चाहिए। तुम्हें एग्जाम देना है तो तुम्हें सबसे पहले एग्जाम के बारे में जानना होगा, लिखने का तरीका क्या होता है, क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं, चैप्टर के अंदर में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जहां से सवाल उठेंगे। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो ये है ना भाई, खुद से पूछो ना। ये 4 मिनट में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सो यार इसी तरह से मचा सकते हो, फोड़ सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम में। बस इस भाई का साथ मत छोड़ना। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियोस में। बताना कमेंट बॉक्स में किस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो होनी चाहिए, फोड़ दोगे। बेस्ट ऑफ लक।